अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ टीचर सिजरा उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बायो एंड मैथ। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग अपना कर रहे थे यूनिट नंबर 11, जिसमें लास्ट लेक्चर तक हम लोग उसकी सारी एग्जांपल्स को और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को, सबको हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे और उन्हीं की बेस पे हमारा ये एक्सरसाइज 11.1 हमारी बिलोंग करती है। उसमें मैंने आपको उसके एंगल्स भी बता दिए थे, उसकी साइड्स को भी फाइंड करना और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी बता दी थी। तो अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मैंने आपको बताया था कि जिसमें 90 का एंगल होता है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपने इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करनी है। ये दो डायग्राम्स उसने दी हुई हैं और ये इसके 10 पार्ट्स दिए हुए हैं। एक डायग्राम पे भी हमने 10 पार्ट्स को मालूम करना है और दूसरे डायग्राम पे भी हमने 10 पार्ट्स को फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक और चीज है स्टूडेंट्स, इसमें ये आप देख सकते हैं पहले 5 पार्ट जो हैं वो थीटा के साथ हैं। हर डायग्राम में 2 एंगल्स है, एक थीटा का है और एक फाई का है। इसमें भी एक थीटा का है और एक फाई का है। 90 का तो होना ही होना है क्योंकि ये राइट एंगल है। जो गिवन एंगल्स है उन्होंने हमें एक थीटा भी दिया हुआ और एक फाई भी दिया हुआ है। अब पहले 5 पार्ट्स जो हैं वो हमारे एंगल थीटा से हैं और अगले 5 हमारे एंगल फाई से हैं। यानी आपको एक ही डायग्राम में दोनों की समझ नहीं लगेगी। मैं पहले 5 पार्ट्स के लिए एक डायग्राम करूंगी और अगले 5 पार्ट्स के लिए मैं अगली डायग्राम करूंगी। फिर इसी तरह मैं दूसरे डायग्राम को लेके उस पर भी हमने 10 पार्ट्स को सॉल्व करना है। उसमें भी पहले एक थीटा की डायग्राम बनाऊंगी जिससे हमारे पहले 5 पार्ट्स तो सॉल्व होंगे। फिर मैं फाई के साथ इसके डायग्राम बनाऊंगी जिसमें हमारे अगले 5 पार्ट्स सॉल्व होंगे। इस तरह हमारा ये टोटल क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। तो मैं यहाँ पे ये डायग्राम बनाती हूँ, फिर उसे सेपरेट करके 2 डायग्राम्स बना के मैं आपको समझाती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल और नेम्स हैं इसके ए, बी और सी। ये वाला एंगल हमारे पास फाई है और ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है। इस साइड की वैल्यू उन्होंने हमें 3 दी है, इस साइड की हमें 4 दी है और इस साइड की हमें 5 दी है। अब स्टूडेंट्स हम एक ही डायग्राम से हम अपने पूरे 10 पार्ट्स को सॉल्व तो कर लेते, लेकिन हमें इसमें कैसे पता चलेगा कि थीटा के हिसाब से इसकी साइड्स के नेम्स क्या होंगे, यानी परपेंडिकुलर कौन सी होगी, बेस कौन सी होगी और फाई के हिसाब से कौन सी होगी। इसलिए हम लोगों ने इस डायग्राम के 2 हिस्से करने हैं। यानी पहली जो है वो ए पार्ट है, ए डायग्राम है, उस पर हम लोगों ने 10 पार्ट्स को सॉल्व करना है। ठीक हो गया। मैं इसमें पहले 5 पार्ट्स हैं वो थीटा के साथ हैं, तो मैं इसलिए इस ट्रायंगल को थीटा के हिसाब से पहले अलग करती हूँ, वो मैं यहां कर लेती हूँ। ताकि ऊपर वाली भी रेज ना हो और आपको उसे देख के अच्छे से समझ आ जाए। ये एंगल है थीटा का, ए, बी और सी। ये वाली साइड इसमें 4 दी है, ये वाली 5 दी है और ये वाली 3 दी है। अब मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के 90 के सामने वाली हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस। क्या होती है, हाइपोटेनस। और एंगल के सामने वाली हमेशा साइड परपेंडिकुलर हुआ करती है। क्या हुआ करती है, परपेंडिकुलर। और एंगल और 90 के दरमियान वाली साइड हमारी हमेशा बेस हुआ करती है। अब ये हमारी एक डायग्राम बन गई है थीटा के क्वेश्चंस के लिए। तो पहले 5 पार्ट्स हमारे इससे सॉल्व हो जाएंगे। अब पहले पार्ट में वो कहता है कि आप साइन थीटा फाइंड आउट करें। साइन थीटा का आपको फॉर्मूला पता है, मैंने आपको वैल्यूज बताई थी। वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। मैं इसके पूरे स्पेलिंग नहीं लिखूंगी क्योंकि जगह कम है। चले एक के लिख देती हूँ, बाकी मैं नहीं लिखूंगी। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस।
तो परपेंडिकुलर में हमारी उस साइड की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की 4 है, तो ये आ जाएगा 4, और हाइपोटेनस की यहाँ पे 5 है, तो ये आ जाएगी 5, यानी साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 4/5 आ गई। इसका सेकंड पार्ट उन्होंने हमें कहा है जी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का स्टूडेंट्स आपको पता है ये हमेशा बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनस, और बेस की वैल्यू यहाँ हमारे पास 3 है और हाइपोटेनस की 5 है, तो ये आ जाएगा 3/5। अब थर्ड है हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा हमेशा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस हुआ करता है, या फिर हम लोग साइन थीटा ओवर कॉस थीटा भी कर सकते हैं। इसमें हाइपोटेनस और हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे तब भी हमारे पास बचेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ हमारे पास 4 है और बेस की 3 है, तो ये आ जाएगी 4/3। अब फोर्थ पार्ट है इसका सेकेंड थीटा, और सेकेंड थीटा स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा कोस का कन्वर्स होता है। किसका कन्वर्स होता है? कोस का। तो ये आ जाएगा 1/cos थीटा। अब अगर कोस की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेनस थी, तो इसकी उलट होके इनवर्स होके हाइपोटेनस ओवर बेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हाइपोटेनस ओवर बेस। यानी अगर कोस की वैल्यू हमारे पास 3/5 है, तो इसकी आ जाएगी 5/3। अब फिफ्थ पार्ट है हमारे पास इसका कोसेकेंट थीटा। क्या है? कोसेकेंट थीटा। ये हमेशा साइन का उलट हुआ करता है, तो ये यहां हम लिख देंगे 1/sin थीटा। और साइन अगर हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है, तो ये आ जाएगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। आप यहां से भी देख सकते हैं हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है और परपेंडिकुलर की 4 है, यानी 5/4 बनता है। तो साइन का उलट भी, साइन की वैल्यू 4/5 है, तो ये उसका उलट भी हमारा 5/4 बन गया। अब ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास पहली डायग्राम ये थी जिसमें थीटा और फाई दो एंगल्स दिए हुए थे। हम लोगों ने उसमें से एक डायग्राम अलग की थीटा के एंगल्स के साथ। अब थीटा के एंगल के साथ करके हमने थीटा वाले 5 पार्ट्स को फाइंड आउट कर लिया है, तो इन्हें आप अच्छे से देख लें। फिर हम लोग इस डायग्राम को चेंज करके फाई के हिसाब से बनाएं, एंगल फाई से, और अगले हम लोग 5 पार्ट्स को सॉल्व करें जो कि एंगल फाई के साथ हमें गिवन दिए हुए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले हम लोग बना चुके थे एंगल थीटा के साथ, अब हम लोगों ने डायग्राम बनाई है एंगल फाई के साथ। तो जैसे कि आपको पता है 90 के सामने वाली साइड हमारी जो है वो हाइपोटेनस होती है। इसकी वैल्यू हमारे पास 5 है, इसकी 3 है और इसकी 4 है। अब ये वाली साइड हमारी हाइपोटेनस हो गई और एंगल के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो गई। और 90 के एंगल और गिवन एंगल के दरमियान वाली साइड हमारी बेस हो गई। हम लोग इस पे अपने फर्स्ट 5 पार्ट्स को सॉल्व कर चुके थे एंगल थीटा पे। अब हम लोग नेक्स्ट 5 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। अभी ये पहली डायग्राम के साथ ही है, ये याद रखना है। अब हम लोग इसमें ये 6 पार्ट को लेते हैं, तो 6 पार्ट हमारा आ जाएगा कॉट थीटा, सॉरी फाई के साथ है, ये हमारा कोट फाई। ये स्टूडेंट्स आपको पता है कोट फाई, कोट हमेशा इन्वर्स होता है टेन का, तो ये आएगा 1/tan फाई। अब टेन आपको पता है कि वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, लेकिन ये इसका उलट है, तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर इसका आ जाएगा। कोट फाई आ जाएगा हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 है और परपेंडिकुलर की हमारे पास 3 है, तो ये बन जाएगा 4/3। ठीक हो गया। आगे हमारे पास 7th पार्ट है tan फाई।
पहले कोट आया था tan का उलट, अब हमारे पास tan फाई खुद ही आ गया है। इसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस में आ जाएगी 3/4। ये बन जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस और ये आ जाएगा 3/4। अब 8th पार्ट है हमारे पास साइन फाई। साइन फाई आपको पता है हमेशा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटीनस। क्या होता है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटीनस। तो परपेंडिकुलर की हमारे पास यहाँ वैल्यू है 3 और हाइपोटीनस की है 5, तो ये आ गया हमारे पास 3/5। अब इसका 9th पार्ट है हमारे पास सेकेंड फाई। क्या है? सेकेंड फाई। आपको पता है ये हमेशा कोस का उलट होता है, कोस का इनवर्स होता है, और कोस हमारे पास हमेशा हुआ करता है बेस ओवर हाइपोटीनस। तो लेकिन जब यहाँ पे ये इसका उलट है तो ये आ जाएगा हाइपोटीनस ओवर बेस। क्या आ जाएगा? हाइपोटीनस ओवर बेस। तो हाइपोटीनस की वैल्यू हमारे पास 5 है और बेस की हमारे पास 4 है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा इसमें 10 पार्ट है, 10th पार्ट के कोस फाई। कोस फाई आपको पता है कि सेकंड फाई हमेशा कोस का उलट होता है, तो कोस भी इस लिहाज से सेकंड का ही इन्वर्स होता है। तो कोस का वैसे भी आपको पता है कि बेस ओवर हाइपोटीनस होता है। क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटीनस। तो बेस की वैल्यू हमारे पास इसमें है 4 और हाइपोटीनस की हमारे पास 5 है। यानी ये देखो कि कोस का उलट हमारा सेकंड है, इसकी 4/5 है, तो इसकी हमारे पास 5/4 है। अब ये हमारे पास फर्स्ट डायग्राम के साथ सारे 10 के 10 पार्ट्स हो गए हैं। अब हम लोग यहाँ बनाते हैं इसकी ये दूसरी डायग्राम, और फिर उसके भी 2 पार्ट होंगे, उससे फिर हम लोग नेक्स्ट ये 10 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट पे, यानी उसकी दूसरी डायग्राम पे। इसमें हमारे पास ये एंगल थीटा और एंगल फाई है, तो हम लोग पहले इसमें से एक एंगल यहाँ पे बनाएंगे, जो कि मैं थीटा वाला बना लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों के इस क्वेश्चन में 2 पार्ट बनते हैं। टोटल 10 पार्ट्स हैं। फर्स्ट 5 पार्ट्स जो हैं वो एंगल थीटा से हैं, और सेकंड 5 पार्ट्स जो हैं वो एंगल फाई से हैं। इसलिए हम लोग थीटा का एंगल पहले अलग कर लेंगे, जैसे हम लोगों ने इसकी डायग्राम ए के लिए की है। अब ये स्टूडेंट्स आपको पता है कि 90 के सामने वाला जो है वो हमारे पास हाइपोटीनस होती है। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटीनस और एंगल के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर। और फिर हमारी एंगल और 90 के दरमियान, गिवन एंगल और 90 के दरमियान वाली साइड हमारी बेस हुआ करती है। ठीक हो गया? तो ये हमारी बी पार्ट यानी बी डायग्राम है, और इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको पता है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटीनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटीनस। तो आपको पता है थीटा वाली डायग्राम ये है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटीनस है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 8 है और हाइपोटीनस की हमारे पास 17 है। अब इसके बाद हमारा इसमें सेकंड पार्ट है कोस थीटा। तो ये आपको पता है बेस ओवर हाइपोटीनस होता है। क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटीनस। यहाँ से आपको पता है बेस हमारे पास 15 है और हाइपोटीनस वाली साइड हमारे पास 17 है, तो ये आ गया 15/17। अच्छा, नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है tan थीटा, और tan थीटा का आपको पता है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस।
क्या होता है इसका फॉर्मूला? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर वाली साइड हमारे पास 8 है और बेस वाली साइड हमारे पास 15 है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट है, इसमें सेकेंड थीटा। ये हमेशा कोस का इन्वर्स होता है, यानी कोस का उलट है। तो अगर कोस की हमारे पास बेस ओवर पर हाइपोटेनस होती है तो इसकी हमारे पास हाइपोटेनस ओवर बेस होगी। हाइपोटेनस ओवर बेस। हाइपोटेनस वाली साइड 17 है और बेस की साइड 15 है। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर कोस थीटा का हमारे पास 15 ओवर 17 आया और सेकंड का इसका इन्वर्स होके 17 ओवर 15 आया। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है इसका कोसेकेंड थीटा, और कोसेकेंड थीटा हमेशा जो है वो साइन का इन्वर्स होता है। अगर साइन हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है तो ये इसका इन्वर्स में हमारे पास हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 17 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ हमारे पास 8 है। अब आप देख सकते हैं कि साइन थीटा 8 ओवर 17 है और कोसेकेंट इसका इन्वर्स होकर 17 ओवर 8 है। ये हमारे बी पार्ट में से थीटा एंगल के साथ फर्स्ट 5 पार्ट सॉल्व हो गए हैं और अब हम लोग एंगल फाई के साथ नेक्स्ट 5 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये अब हम लोगों ने बना लिया एंगल फाई के साथ ये डायग्राम। तो इसमें इन साइड्स को नेम देते हैं। 90 के सामने वाली साइड हमारी है हाइपोटेनस, और एंगल के सामने वाली साइड है हमारी परपेंडिकुलर। तो गिवन एंगल और 90 के दरमियान वाली साइड है हमारी बेस। अच्छा, इस डायग्राम से हम लोगों ने इसके 6 पार्ट को सॉल्व करना है, जो कि हमारे पास है कोट फाई। कोट फाई, आपको ये पता है कि हमेशा ये tan का इन्वर्स होता है। tan का इन्वर्स होता है, तो अगर tan हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो tan हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो कोट इसका इन्वर्स हुआ तो ये हमारे पास आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। क्या आ जाएगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू हमारे पास यहाँ 8 है और परपेंडिकुलर की 17 है। तो ये इस तरह हमारे पास कोट फाई की ये वाली वैल्यू आ गई 8 ओवर 15। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ 15 है। अच्छा, तो नेक्स्ट इसका 7th पार्ट है हमारे पास tan फाई। tan का स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर यहाँ हमारे पास क्या है? 15 और बेस हमारे पास है 8। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कोट जो है वो इन्वर्स होता है tan का, और tan हमारे पास 15 ओवर 8 आया है, तो कोट हमारे पास इसका इन्वर्स 8 ओवर 15 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास 8th पार्ट है साइन फाई। साइन फाई, और साइन का फॉर्मूला हमें पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ हमारे पास 15 है और हाइपोटेनस हमारे पास यहाँ 17 है, तो ये आ जाएगा 15 ओवर 17। अब नेक्स्ट 9th पार्ट है हमारे पास सेकेंड फाई, और सेकेंड फाई आपको पता है ये इन्वर्स होता है कोस का। किसका इन्वर्स होता है? कोस का। और कोस का फॉर्मूला हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, तो सेकेंड इसका इन्वर्स हो गया, तो ये आ जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस। क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस ओवर बेस। अब हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास 17 है और बेस की 8 है,
तो ये आ जाएगा 17/8। ठीक हो गया। नेक्स्ट 10th पार्ट है हमारे पास कोसेकेंट फाई, सॉरी कोस फाई, कोस फाई। तो कोस फाई का फॉर्मूला आपको पता है, ये बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू यहाँ 8 है और हाइपोटेनस की 17 है, तो ये आ जाएगा 8/17। अब इससे ऊपर आप देख सकते हैं 9th पार्ट में हमारे पास सेकेंड फाई था, और सेकेंड फाई हमेशा कोस का इन्वर्स होता है। तो अगर हमारे पास कोस की वैल्यू आई है 8/17, तो सेकेंड की आ गई है 17/8। ठीक हो गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 2 डायग्राम्स थी और हर डायग्राम पे 10 पार्ट्स थे, और सेकेंड डायग्राम पे भी हमारे 10 पार्ट्स थे। हम इन सबको सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ तक हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी मसला हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही आप इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।